हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सबके सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस की शुरुआत करने वाले हैं कि भाई एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा ग्रुप बाय। तो आपको ग्रुप बाय अगर समझना है तो आपको एग्रीगेट फंक्शंस का मतलब समझना होगा, क्योंकि उसी के अंदर हम लोग इन सारे फंक्शंस का यूज़ है जो करेंगे। एंड तब आपको वो भी ग्रुप बाय भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी इस क्लास के अंदर हम लोग अकेले एग्रीगेट फंक्शन करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चा आप लोगों के पास तो बच्चा आप लोगों के पास में दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। ये एनसीईआरटी का आपका प्रिंट है, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी का मैंने स्क्रीनशॉट है जो यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो देखिए सिंगल रो फंक्शन होते हैं और एक होते हैं मल्टी रो फंक्शन। सिंगल रो का कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रो के ऊपर अप्लाई होने वाले फंक्शन, राइट। जैसे मैंने बोल दिया लेंथ फंक्शन, लैन फंक्शन है ना। लैन हम उसको पाइथन में बोलते हैं, वैसे लेंथ फंक्शन है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे लेंथ जाननी है एक पर्टिकुलर नेम की कितनी है, ठीक है। अब मुझे ऐसा जानना है कि उस नाम का के अंदर एल का इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो मैं अगर एक पर्टिकुलर रो के ऊपर उसको अप्लाई करती हूँ तो वो मेरे सिंगल रो हो गए। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट आर दी मल्टीपल रोज फंक्शन। जैसे कि आपकी पूरी क्लास है, 7th क्लास है मान लो, मुझे उस 7th क्लास का पूरा जो रिकॉर्ड है उसमें से मुझे चाहिए मुझे चाहिए कि उसमें से जो सारे रिकॉर्ड हैं उसमें से कि भाई टॉप किसने किया है या सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, ऑफ कोर्स आप लोग उसको कंपेयर करोगे। कंपेयर क्या होगा, उसके लिए 2-3 वैल्यूज तो होनी चाहिए ना। तो ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा एग्रीगेट फंक्शंस आपके, ठीक है। तो यस, मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई होने वाले फंक्शन। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कि मैंने बोल दिया कि यार 12th का ये डेटा है आपके पास में, तो उसमें मुझे काउंट करके बताओ कि कितने रिकॉर्ड हैं। तो आप काउंट करके बता रहे हो, सो ऑफ कोर्स आप मल्टीपल रोज को यहाँ पर काउंट करोगे ना कि भाई कितने रिकॉर्ड है, कितना डेटा है इस टेबल के अंदर। तो मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई होने वाले फंक्शन। और सिंगल रो के अंदर मैथ, डेट, ये सारे फंक्शन है जो हम करेंगे। बट आज की क्लास में हम लोग इन्हीं फंक्शंस की बात है जो करने वाले हैं। फिर इसके बाद ग्रुप बाय करेंगे, हैविंग क्लॉज करेंगे, डिफरेंस करेंगे हैविंग और वेयर क्लॉज के अंदर। फिर मैं आपको सिंगल रो फंक्शन है जिसकी शुरुआत यहाँ पर कराऊंगी, ठीक है। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स हैं जो हम करते जाते हैं। तो अभी कुछ टॉपिक हैं जो बचे हमारे एसक्यूएल के अंदर। ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर है जो यहाँ पर कर लिया है। ये हमारा 21 नंबर लेक्चर है आज का, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस को ही मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन ही वो फंक्शन है जो एक से ज़्यादा रोज के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, मुझे टोटल निकालना है बच्चों का, मुझे उन रिकॉर्ड्स में से टॉपर बताना है या फिर वो बच्चे जिनके कम नंबर आए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे काउंट करने हैं। इस तरीके की जब भी चीज़ें आएंगी तो हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस को ही याद है जो करेंगे। सबसे पहला मैक्स एग्रीगेट फंक्शन, और इसके पैरामीटर में आप लगाते हो बच्चा कॉलम। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। अब मैक्स फंक्शन बच्चा जो नाम है वही इसका काम है कि भाई क्या करके देगा, मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किसकी आ रही है। जैसे मैंने अगर इस कॉलम के अंदर लिख दिया मार्क्स, तो वो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके आए वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे उनके मार्क्स दिखाई दे जिन्होंने सबसे कम मार्क्स गेट किए, यानी कि मिनिमम यहाँ पर। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, सेलेक्ट मिनिमम प्राइस। तो सबसे कम प्राइस आपके पास डिस्प्ले हो गया, सबसे ज़्यादा प्राइस है जो आपके पास में डिस्प्ले हो गया।
एवरेज निकालना, जब हमें एवरेज से काम हो उस पर्टिकुलर कॉलम को आप यहाँ पर लिख दो। ऑफ कोर्स उसमें न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए ताकि एवरेज निकल पाए। तो यस, हमारे पास में एवरेज निकल के आ जाएगा। अब सबका सम मतलब सारों को जोड़, मुझे टोटल चाहिए, सारी क्लास का सम मुझे चाहिए कि भाई कितने ये रिकॉर्ड है। जैसे मान लो मैंने जनवरी से दिसंबर तक का कुछ डेटा है जो रखा है, एट द एंड ऑफ मेरे को दिसंबर में चाहिए कि भाई जनवरी से दिसंबर तक कितना खर्चा या कितना मुनाफा कितना हुआ है। ठीक है, तो हम सबको क्या करेंगे, सम करेंगे, मंथ यहाँ पर बीच में डाल देंगे और जो भी मंथ के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी सम हो जाएंगी। फंक्शन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हमें इस तरीके से जब भी कोई चीज़ चाहिए कि जिसमें हमें सम करना हो, सो हम लोग यहाँ पर सम फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, काउंट स्टार और काउंट फंक्शन, ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। CBSE में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 110% आता ही आता है। मतलब CBSE के ये फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्रीगेट में वो कुछ और पूछे ना पूछे, वो आपको इसमें डिफरेंस है जो ज़रूर पूछ लेगी। और बच्चे भी ऐसी हद करते हैं और ऐसा कमाल करके आते हैं पेपर में, इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। मैं बच्चों को पूरा साल कि भाई ये क्वेश्चन है ना CBSE ने खरीद रखा है, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो। अब करना नहीं है, कर भी लेना है तो भूल जाना है, उसको उतना सीरियसली नहीं लेना है, और पेपर में ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो अब आपका 70 नंबर का जो पेपर है उसमें से आपको पेपर बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको पक्का दिखेगा पेपर के अंदर। ठीक है, तो अब अगर आपको दिखने वाला है तो इसको उसी तरीके से करिए, यानी कि इम्पॉर्टेंट समझ के करिए। अब दो चीज़ें आपके पास में, एक तो है कि जब आपने काउंट के अंदर स्टार का यूज़ कर दिया, और एक जब आप काउंट के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखोगे। स्टार लिखने का मतलब आप सिर्फ अपने दिमाग को इतना समझाओ कि ये आपकी टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करता है। टेबल के अंदर टोटल रोज़ को आपको काउंट करके देता है, सारी की सारी कितनी रोज़ हैं यहाँ पर टेबल के अंदर। चलिए, जब हमने इसका यूज़ करना है काउंट स्टार का, राइट, अगर मैंने इसको वेयर क्लॉज के अंदर लगा दिया तो वो कंडीशन ट्रू हो, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद में आपके पास में कितनी रोज़ है उस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी काउंट स्टार का मतलब आप समझोगे, आप सारी एंट्रीज यहाँ पर चेक कर रहे हो। अब आप सोच रहे होगे कि मैम काउंट ठीक है सारी एंट्री, बट अगर मैंने यहाँ पर कॉलम का नाम लगा दिया और स्टार, दोनों में अंतर बताइए। तो देखो क्या चीज़ होती है, उसमें मैंने आपको ऐसे बोला था कि सारी एंट्रीज आपकी चेक होती हैं, मतलब यहाँ पर काउंट करता है। यहाँ पर भी वही काम करेगा, बट ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा किसको, नल वैल्यूज़ वाले रिकॉर्ड को। तो जो भी आपने एट्रीब्यूट यहाँ पर दिया है, अगर उसमें किसी के पास भी आपके पास नल है तो ये उसको इग्नोर कर देगा और बाकी सारा काउंट कर देगा। जैसे मान लो 5 आपके पास रिकॉर्ड थे, उन रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड आपके ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ नल थी आपके पास, तो ये हमें 3 आंसर देगा। बट वही अगर मैं इसके साथ में करती तो ये हमें 5 का 5 आंसर देता, क्योंकि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता नल वैल्यू से। भाई सीधी सी बात ये है आपकी यहाँ पर। ठीक है, जैसे इसके थ्रू आंसर 4 आ रहा है और इसके थ्रू 3 आ रहा है, कहने का इतना सा मतलब कि भाई 4 रिकॉर्ड है टोटल। ठीक है, और 1 रिकॉर्ड उसमें से नल है, इसीलिए आपके पास में यहाँ 3 और वहाँ 4 आ रहा था। अब चलिए इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं, सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शन जो अभी हमने किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे यहाँ से मैक्स और मिन फंक्शन। तो उसके लिए चलिए फटाफट से ओपन कर लेते हैं हमारी टेबल जिसके अंदर हमने काम स्टार्ट करना है। चलिए ओपन। चलिए अब थैंक गॉड हमारे पास नल रिकॉर्ड भी है, अदरवाइज़ हमें नल एंट्रीज करनी पड़ती है ना। चलिए अब मैं मैक्स फंक्शन यहाँ पर करती हूँ, मैं कहती हूँ सेलेक्ट और मैक्स फंक्शन। मैक्स के अंदर लेट सपोज आपने यहाँ पर डाल दिया मार्क्स, ठीक है, और फ्रॉम द टेबल नेम इज़ क्लास 12। ओके, तो सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं 90 आ रहे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। अब वैसे मैं क्या कर दूँगी यहाँ पर मिनिमम, ठीक है, छोटे बड़े अक्षर कुछ भी हो सकता है, मिनिमम ये है। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको कोई नाम दे करके एज
मिनिमम, मैक्स। तो आपके पास में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होकर के आ रहा है। आप अगर यहाँ पर एज नहीं देते तो आपके पास में, तो भी द आंसर इज़ कमिंग सेम। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ यहाँ पर कि मुझे सबसे मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए, मैं वेयर क्लॉज का यूज़ कर रही हूँ। वेयर मेरे पास में सिटी नहीं, स्ट्रीम करते हैं, स्ट्रीम इज़ इक्वल्स टू आर्ट्स। जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं भाई? 20 है इसके। का मिनिमम है ना, मिनिमम 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 20 आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं 20? या इट इज़ 20। और मैक्सिमम हमारे पास में गिने भी नहीं जा रहे, इतने नंबर है ना। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं मैक्स, ठीक है। मैक्स तो सबसे ज़्यादा वाले 80 नंबर, ठीक है। तो एस से आपका यहाँ पर डिस्प्ले होकर के आएगा मिनिमम और मैक्सिमम। बाकी आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई जो नोएडा वाले हैं या फिर जो भी सिटी वाले हैं आपके पास में, सिटी इज़ इक्वल्स टू, और नोएडा वालों ने तो पेपर ही नहीं दिया है ना, नल आ रहे हैं। तो आप ऐसा कर लो कि भाई जिसके दिल्ली है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, या मिनिमम नंबर, जो भी आप यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक। तो अब ये हमारे पास में हुआ। अब दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। मैक्स मिनिमम हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट एवरेज फंक्शन है। तो एवरेज का तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर AVG निकाल देंगे। भाई एवरेज किसका हो सकता है? मार्क्स का हो सकता है, सैलरी का हो सकता है, और किसका? इसमें हमारे पास मार्क्स हैं तो हमने मार्क्स का एवरेज निकाल लिया। भाई सबका 7500 और 0000 जो भी है एवरेज हो गया, ठीक है। तो हमें इसका कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप कैलकुलेशन है जो करेगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स नल वैल्यूज़ जो साथ में काउंट नहीं होंगी इसके अंदर। जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम इसमें नल वैल्यूज़ है ना, तो ये नल वैल्यूज़ हमारी काउंट नहीं होंगी। जो वैल्यूज़ हमारी इसके अंदर हैं बस उसी का हमारा एवरेज है जो निकलेगा, इसका नल का तो क्या ही निकलेगा, है ना। चलिए अब हम यहाँ पर सम निकाल लेते हैं। भाई सम में भी वही सिंपल चीज़, आप क्या कर लो, सम एंड सम सबके नंबर कितने? 180 हैं, वो भी जयपुर वालों के हैं। पिछली बार भी मैंने जयपुर यहाँ पर लगाया था, है ना। तो आप एक चीज़ कर लो कि भाई नोएडा वालों को बता दो, क्योंकि जबकि नोएडा में नल ही आपका रिकॉर्ड है जो आ रहा है, क्योंकि नोएडा के 2 ही रिकॉर्ड थे, नल, है ना, ठीक है। तो ये आपने सम निकाल लिया यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन से। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काउंट स्टार और काउंट के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको शुरू से ही कर लेते हैं। सेलेक्ट, देखो आपके पास में 2 चॉइस है, या तो आप इसके अंदर स्टार लिखो और या फिर इसके अंदर किसी एट्रीब्यूट का नाम लिखो जिसको भी आपने काउंट करना है। काउंट स्टार फ्रॉम क्लास 12 और बस इतना। तो अब देखो ये मुझे क्या बताएगा, टोटल भाई आपके पास 12 रिकॉर्ड है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 12 रिकॉर्ड मेरे पास में टोटल आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, काउंट स्टार, एक सेकेंड कहाँ चला गया काउंट स्टार वाला, हाँ काउंट स्टार। तो ये मुझे टोटल काउंट करके दे रहा है, 12 है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इसमें नल भी रिकॉर्ड है। अगर मैं ऐसा करूँ, लेट सपोज मैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है जिसके अंदर नल एंट्री है, मार्क्स वाला। तो अगर मैं ऐसे करती हूँ तो इसमें 10 बता रहा है। एक ही था हमारे पास में एट्रीब्यूट जिसके अंदर नल एंट्री है। और देखो टोटल 12 रिकॉर्ड है, 12 में से 2 रिकॉर्ड हमारे पास में नल है। तो इसीलिए इसने आंसर हमें यहाँ पर क्या किया, 10 आंसर किया, क्योंकि ये काउंट स्टार हमें क्या करता है, नल को भी काउंट करके देता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने उस रिकॉर्ड में। बट काउंट क्या करेगा, वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो आपने इसके अंदर लिखा है उसकी नल एंट्रीज को छोड़ करके। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नेम काउंट करना चाहूँ तो नेम मुझे 12 ही मिलेंगे, क्योंकि नेम में कोई नल है ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे है जो काम करेगा आपका। अब मैं ऐसा कर दूँ, मैं कह दूँ कि मुझे काउंट करके दो नेम या फिर मार्क्स वेयर सिटी इज़ इक्वल्स टू नोएडा है, ठीक है, नोएडा है। तो भाई 0 रिकॉर्ड है तो एंट्री 2, बट वो दोनों ही नल है ना। अब अगर मैं कह दूं कि भाई जयपुर के लोग कितने हैं, मुझे उनका काउंट करके दो। जयपुर वाले 2 हैं जिन्होंने मार्क्स मतलब पेपर दिए हैं, जिनके मार्क्स आ रखे हैं। अब इसके अंदर अगर जयपुर में कोई भी नल होता तो वो नल को काउंट ही ना करके देता, ठीक है। तो ऐसा आपका यहाँ पर है जो काम करेगा, राइट।
अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी बच्चा, अगर मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ, क्या मेरे को डिस्टिंक्ट चाहिए, हाँ डिस्टिंक्ट, और मैं कहती हूँ कि स्ट्रीम, तो ये क्या करेगा, मुझे दो आंसर ला करके देगा भाई, एक तो साइंस है और दूसरा आर्ट्स है। बट अगर मैं मान लो यहाँ पर ऐसा करती हूँ काउंट करके और मैंने सिर्फ स्ट्रीम लगा दिया, तो ये टोटल 12 एंट्रीज मुझे बताएगा। ठीक है, तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब कि देखो डिस्टिंक्ट से मैंने क्या किया, जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज आ रही हैं मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई 2 जने हैं रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है, बाकी मेरे पास में अगर डिस्टिंक्ट लगाया तो मेरे को 2 आंसर आ रहा है, अगर मैंने डिस्टिंक्ट नहीं लगाया तो मेरे पास 12 आंसर है जो यहाँ पर आ रहा है। अब आप यहाँ पर और भी कर सकते थे कि जैसे मैं अगर डिस्टिंक्ट की जगह पर एक ऑल है, अगर मैं ऑल लिखूँ तो ऑल में भी मेरे पास 12 ही आंसर आएगा, कि अगर मैं कुछ नहीं लिखती हूँ तो भी मेरे पास में उतना ही रिकॉर्ड है, मतलब सबको काउंट कर रहा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट करने से डुप्लीकेसी पर आपने है जो रिमूव कर दिया डुप्लीकेसी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नॉट ओनली अगर आप डिस्टिंक्ट वाला कहते हो, ये आप ना केवल काउंट के साथ में, आप सम वगैरह के साथ में भी कर सकते हो। बट सम में देखो स्ट्रीम का आपको एरर नहीं, एरर तो नहीं आई, खैर 0 आ गया, क्योंकि अब स्ट्रीम का तो सम क्या ही करोगे क्योंकि उसमें तो स्ट्रिंग है ना। अब अगर मैं स्ट्रीम की जगह पर यहाँ पर मार्क्स कर दूँ, तो अगर किसी के मार्क्स सेम 2 बार आ रहे हैं तो फिर ये उसमें से एक एंट्री को लेगा, और वो भी जो फर्स्ट पर है एंट्री उसको। ठीक है, और बाकी इसका कोई मतलब नहीं बनता कि अगर मैं मार्क्स के ऊपर डिस्टिंक्ट अप्लाई करूँ, क्योंकि आप खुद सोचो 2 बच्चों के मार्क्स सेम आ सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंक्ट का जहाँ पर हमें डुप्लीकेट एंट्रीज़ को रिमूव करना हो। बाकी इसका जब भी यूज़ होगा वो सेंस बना करके है जो हम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी मार्क्स के ऊपर डिस्टिंक्ट अप्लाई कर दें जहाँ पर कोई तुक्की नहीं बनता कि भाई मार्क्स के साथ हम कैसा करें। तो अगर मानो मैंने ऐसा किया सेलेक्ट और काउंट, अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चा, काउंट के अंदर मैं लिख रही हूँ डिस्टिंक्ट और चलिए जेंडर कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट का वैसे मतलब क्या होता है आपको पता है, डिस्टिंक्ट मतलब आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिनाई करके सिर्फ सिंगल एंट्रीज़ है उसको आपको शो करता है। ठीक है, अब फ्रॉम टेबल का नाम इज़ क्लास 12, तो 2 एंट्रीज़ यहाँ पर यू कैन सी है, किसने क्या किया, आपके पास 2। अगर मैं डिस्टिंक्ट का यूज़ नहीं करती तो देखिए ये मुझे कैसे एंट्रीज़ देता, 12 आपके पास में आंसर आएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ आपके पास में कितनी है। ठीक है, नल होता तो वो अलग बात थी कि उसको डिनाई करके आपको बाकी एंट्रीज़ दे देते, बट क्योंकि तो इसमें कोई नल है नहीं एंट्री, तो इसीलिए आपको 12 दे रहा है। बट जैसे आपने डिस्टिंक्ट लिखा तो आपके पास 2 एंट्री, यानी कि डिस्टिंक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ सिंगल जो भी उसकी डुप्लीकेसी आ रही है उसको डिनाई करके काउंट कर रहा है। अब इसकी जगह पर आप ऑल भी लिख सकते थे, अगर आप ऑल लिखोगे तो भी आपका आंसर विल बी सेम, 12 का 12 ही आएगा, यानी कि ऑल लिखो या ना लिखो इट डजेंट मैटर आपके पास में। ठीक है, और नॉट ओनली आप काउंट के साथ में आप यहाँ पर मैक्स के साथ भी कर सकते थे। ठीक है, मैक्सिमम m है, ABCDEFGHIJKLM बाद में आ रहा है तो इसीलिए ले रहा है, अगर मैं मिनिमम करूँ तो, वैसे मिन करें तो f आ जाएगा। बाकी हम जेंडर के साथ में ना करते हुए अगर मार्क्स के साथ में करते हैं तो सही से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो 20 आ गया हमारे पास में, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। तो चलिए, आई होप आप लोगों को एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिनका मतलब समझ में आ गया होगा, और अगली क्लास में हम लोग इनको ग्रुप बाय के साथ में यूज़ करेंगे। सो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।